पांचों राज्य में, ये आप लिख लेना, फिर आने हैं डिबेट करने के लिए। पांचों राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। तो तुमको हम स्वीकार कर लेंगे। लीजिए भैया, चुनाव का नतीजा आया नहीं है, ऑफर पहले आ गया है। हाँ, क्या अंबानी अडानी काहे के लिए है? सरकार बनवाने के लिए है। अंबानी अडानी जो है मोदी जी के दो चम्मच। भाई कांग्रेसी विधायक ही क्यों बिकते हैं? मेरा सवाल ये, मैं कांग्रेस के देता हूँ, जो विधायक को बनाता हूँ विधायक भाग जाता है। सरकार के बताने वाले क्या बताएंगे? सदैव तलवार चाटते हैं, सदैव तलवार चाटेंगे। 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आएंगे बड़े चौंकाने वाले होंगे। ये अपना सर झुका के घूमेंगे यही 5 वाले भैया कह रहे हैं संपर्क करिए मुझसे। तुम हमसे प्रभावित हो रहे हो यार, तुम मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर तुमको हम अपने जगह नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे पत्रकार। क्या मामला है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है? पोल बाद में, नतीजा बाद में, पहले ही सब कुछ सब हो गए, सारे विधायक जिता दिए हैं और वो आ गए हैं शपथ लेने के लिए। इनको आमंत्रित किया है और सबका पैसा बढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं दारुल सफा के जस्ट बाहर हूं। 5 राज्यों में चुनाव हो चुका है, अब नतीजा 3 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में कांग्रेस को 3 जगह पर बढ़त दिखाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 3 राज्य कांग्रेस के हाथ या किसी और के साथ, ये नतीजा आने पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरह मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है वो तो आपने देख ही लिया है। क्यों ना हम लोगों से ओपिनियन ले लेते हैं कि इन लोगों को क्या लग रहा है, एग्जिट पोल पे कितना भरोसा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एग्जिट पोल में 3 राज्य में कांग्रेस की सरकार दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? कम से कम एग्जिट पोल ने 3 स्टेट में तो कांग्रेस की सरकार दिखाया। जो लोग 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं, मैं आपके चैनल से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कम से कम वो कांग्रेस का अपने जो है अपने दर्पण में कांग्रेस को उन्होंने जगह तो दिया। वो तो कांग्रेस को मानने को तैयार नहीं थे, जो आज लोग जगह दे रहे हैं कि कांग्रेस 3 स्टेटों में आ रही है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं उन चैनलों को जिसने कांग्रेस को अपने अभिलेख में दर्ज किया है कि कांग्रेस 3 स्टेट में सरकार बना रही है। तो मैं बधाई दे करके और सवाल भी करता हूं कि 2 स्टेट में कौन कांग्रेस से लड़ने वाला है, जरा उसका नाम आपने नहीं बताया। कि जो 2 स्टेट है मिजोरम और तेलंगाना, वहां कांग्रेस से कौन लड़ता है? कांग्रेस से कौन पार्टी लड़ती है? अगर बात की जाए 2022 में आप ही लोग कह रहे थे एग्जिट पोल तो मुझे नहीं भरोसा है, हमें नतीजा आने दीजिए, उसका इंतजार करना है। आज तो आप एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा जताकर बैठ गए। नहीं, हमने नहीं भरोसा। आपने आपके द्वारा जब ये शब्द आया है, तो जब आपने कहा है कि 3 स्टेट में एग्जिट पोल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस की उपस्थिति मान लिया है, मैंने बधाई दे दिया। अब ये भी अपराध, मैं नहीं कहता तब भी अपराध, मैं अपनी बात कहता तब भी अपराध, मैं नहीं बताता तब भी अपराध, अब मैंने कह दिया तब भी अपराध। मतलब कांग्रेस सरकार बना रही है, आपको दिखाई दे रहा है? हमको नहीं, हमको ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लिए देश की जनता ने, 5 स्टेटों की जनता ने मुहर लगाकर ये फाइनल कर दिया कि 2023 का जो फैसला है यही 2024 का फैसला है और यही राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आपको लग रहा है सेमीफाइनल? नहीं, बिल्कुल गलत। 3 राज्य में कांग्रेस, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बन रही है। 3 राज्यों में बीजेपी, सुन लिए, 2 राज्यों में गठबंधन के साथ हमारी सरकार बन रही है। 5 राज्यों में लोग जीत रहे हैं। तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 5 राज्य, 5 जीत रहे हैं। क्या 5 जीत रहे हैं? ये लोग 60 साल के भ्रष्टाचारी हैं। सुनिए भैया, एक दिन में सपना देख रहा है, कल 3 घंटा बाद 3 तारीख आने वाला ना, ये कांग्रेस का पट्टा 80% तारीख का इंतजार नहीं कर रहे, कह रहे 5 ये अभी से पट्टा कांग्रेस का खरीदना चालू कर दिए। 80% भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता, 80% लोग एक दुकान में पूछ लेना, झंडावादी है, ये समाजवादी है, ये कांग्रेस के पट्टा पहनेंगे, ये कांग्रेसी है, ये समाजवादी। जो राहुल भाई के आगे है, अमित शाह, राजनाथ, मोदी जी, और आने वाले नतीजा आने वाला है लग रहा है। देखिए, अगर 3 तारीख को पूर्व आंधी है, यही लिए उत्तर प्रदेश से भागी है, समझ गए। देखिए 3 राज्यों में जो भी, अगर जिस भी राज्य में पूर्व बहुमत की सरकार नहीं आई तो ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस के विधायक बिक के भाजपा खरीद के उनको अपनी पूर्व बहुमत की सरकार बनाएगी, जो आगे होता ही रहा है। और राज्यों में आपको लगता है कि कांग्रेस जीतेगी लेकिन उनके विधायक बिक जाएंगे? भाई बिकाऊ विधायक ही है भाई। लोकसभा भी होता है क्या कि कांग्रेस जीत जाएगी उसके बाद उनके विधायक बिक जाएंगे? पहली बात, ये नौबत आएगी नहीं 5 राज्य में,
ये आप लिख लेना, फिर आने हैं डिबेट करने के लिए। पांचों राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है कांग्रेस की। ये बता रहे हैं बिक जाएंगे। सुन लीजिए मेरी बात, सिंधिया सुन लो, अरे सुन लो भैया, सिंधिया को तोड़े नहीं होते तो मध्य प्रदेश में अभी सरकार नहीं जाती। और रही बात दूसरी, ये 5 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आएंगे वो बड़े चौंकाने वाले होंगे। ये अपना सर झुका के घूमेंगे यही 3 तारीख। भैया बिकने वाला सिलसिला क्या जारी रहेगा क्या? अरे आप कांग्रेस के विधायक अंबानी अडानी काहे के लिए हैं? सरकार बनवाने के लिए हैं। अंबानी अडानी जो हैं मोदी जी के 2 चम्मच वो काहे के लिए लाएंगे? यही को तो लाएंगे ना। ये देश किसी प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन अब ये देश अडानी प्रधान देश है। हम लेंगे जो हमारी नीतियों से प्रभावित होगा, वो किसी भी दल का विधायक हम उसको किसी होटल में बैठा के होटल में क्या यार बात करते हो पत्रकार? क्या इस तरह की बात करते हो? किसी होटल में बैठा कर अपने में शामिल कर लेंगे। तुम हमसे प्रभावित हुए, तुमको हम अपनी घर में जगह देंगे। अरे कली से सरकार बनाएंगे 5 कली से होटल बुक हो गया है। हम चोर रहेंगे, घोटाला रहेंगे, बलात्कार रहेंगे, बलात्कारी रहेंगे तो भाजपा में जाएंगे। अरे पहले से होटल बुक कहाँ लेंगे? अगर हम चोर रहेंगे, घोटाला रहेंगे, बलात्कारी रहेंगे तो भाजपा में जाएंगे, गंगा नहा लेंगे इनके में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। कोई कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है यहाँ से? सब कांग्रेसी है, उनको पता पूर्ण बहुमत से। राजस्थान में जितने विधायक गए थे वो सारे चोर थे क्या? पहले जो सारे बीजेपी में गए थे वो चोर थे सारे। ये भैया जो बता रहे हैं जो चोर मक्कार बेईमान हो गए वो बीजेपी में जाएंगे, तो राजस्थान के जितने विधायक गए थे वो चोर और मक्कार थे क्या? भागे, क्या करे? सभी डीलर से भागे। ईडी कौन है? ईडी किसने बनाया? ईडी किसने बनाया? अरे वही अमित शाह ने काम। देश की सारी बुराइयों की जड़ माँ जिसे कहते जन्म दिया उसने कांग्रेस ने दिया। लेकिन राहुल गांधी एक अच्छे नेता, ये मैं कह सकता हूँ, उनका संघर्ष अच्छा है। लेकिन जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, लेकिन भैया 3 तारीख का इंतजार करिए ना, अभी से किस बात की जल्दबाजी? भैया मोहब्बत है ना, मोहब्बत जो वोट पंजाब में दिए है, जनता की लहर है, तो 3 तारीख का रिजल्ट सामने है। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी है, केसीआर है। देखिए केसीआर हो चाहे जो हो, जो राहुल के हवा में ना, ये छोटी छोटी पार्टियां, बीजेपी बहुत छोटी पार्टी है, 10 साल की मिल सकते हैं। हम स्वागत करें इनके जीवन जितने विधायक हैं कांग्रेसी। हाँ, अगर हमारी नीतियों से प्रभावित होते हैं तो उनको हम स्वीकार कर लेंगे। लीजिए भैया, चुनाव का नतीजा आया नहीं है, ऑफर पहले आ गया है। हाँ, क्या करें? हम एक कह रहे हैं इनके जितने विधायक होंगे संपर्क कर सकते हैं। हमारी नीतियों से प्रभावित होंगे तो उनको हम अपने घर में स्थान देंगे। मतलब इतना डर कौन से? इनके पूछो ना, नीति कौन है? नीति सिर्फ पैसे की होती है, सत्ता की होती है। भाई कांग्रेसी विधायक ही क्यों बिकते हैं? मेरा सवाल ये, मैं वोट कांग्रेस के देता हूँ, जो विधायक को बनाता हूँ विधायक भाग जाता है, सरकार के साथ भाग जाता है। वाले भैया कह रहे हैं संपर्क करिए मुझसे। तुम हमसे प्रभावित हो रहे हो यार, तुम मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होगा, तुमको हम अपने जगह नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे पत्रकार। मतलब 3 तारीख के पहले ही आप इतना बड़ा ऑफर दे रहे हैं? 3 तारीख का ऑफर नहीं दे रहे हैं। जो भी पूरे देश में जो भी जनता हमारी नीतियों से प्रभावित होगा, भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित महसूस करेगा, उसका हम वेलकम करते हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, ये बता रहे हैं कि अभी से संपर्क कर लीजिए अगर चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी संपर्क किए थे, कहाँ गए? ओम प्रकाश राजभर भी संपर्क किए थे, थूक के चटाने वाले के ऐसे ऐसे पार्टी कांग्रेस की सत्ता बने। लेकिन भैया एग्जिट पोल जो आ रहा है, एग्जिट पोल जो दिखाया जा रहा है, 3 राज्य में कांग्रेस और 2 राज्य में लड़ाई, तो आप क्या मानते हैं? लड़ाई है कि बस सीधा सीधा कांग्रेस मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया? आपको नहीं पता है क्या? मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हमेशा लड़ा गया था, लेकिन इस बार मोदी जी का जादू नहीं चला। इस बार जनता के प्यार, मोहब्बत, रोजगार, स्वच्छता, ये सब को लग रहा है मोदी जी का जो चेहरा है वो काम नहीं किया क्या? इसमें डाउन है। और एक मिनट, ये जो कह रहे हैं भाई साहब कि कांग्रेस कैसे बिकती है और कैसे आती है, उनसे संपर्क करें। मैं भारतीय जनता पार्टी का जो कहानी मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय अपना विवेक खो चुकी है। और ये जब बहन माता जी जब 95 में जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाट करके समर्थन दिए थे, और ये भी लेकर के दिए थे। तलवा चाट करके भी समर्थन दिए तो मुख्यमंत्री बनी। ये भी तलवा चाटे थे। ये अपनी कहानी क्या बता, अपने अंदर झांके, और कांग्रेस के अंदर क्या झांक रहे हैं? ये अपने अंदर झांके हैं। ये बहन मायावती का तलवा चाट करके सब मिले हुए एक दूसरे से, सब एक भी टीम है, कांग्रेस भी बी टीम है, बसपा भी बी टीम है, समाजवादी भी, बीजेपी की बी टीम है। तलवा चाटने वाले क्या बताएंगे? सदैव तलवा चाटते हैं, सदैव तलवा चाटेंगे। मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, ये रिजल्ट आने के बाद में
तलवा चाट के क्या बीजेपी सरकार बना लेंगे? नहीं, बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, बीजेपी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। बीजेपी दूसरे को समर्थन देगी ये लेकर के पैसा देकर समर्थन नहीं, बीजेपी लेगी। मैं बिकाऊ माल है ना ये क्या मामला है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या चल रहा है? बिकाऊ माल है। एग्जिट पोल बाद में, नतीजा बाद में, पहले ही सब कुछ सब हो गए, सारे विधायक जिता दिए हैं और वो आ गए हैं शपथ लेने के लिए, इनको आमंत्रित किया है और सबका पैसा बट रहा है। अब ऐसे अरे रिजल्ट आने दीजिए, पर रिजल्ट को देखिएगा 3 तारीख को, उसके बाद भैया 2022 में बीजेपी वाले भी नहीं मान रहे थे, कह रहे थे कि हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। अब तो खुशी भरोसा करें, हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं कर रहे, हम जनता पे, जनता का वो गहलोत की गारंटी 7 गारंटी चल रही है, कतरू गारंटी दिया, जनता के हम भरोसा कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के ऊपर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार 3 राज्यों में बनेगी। अब और कुछ पूछे तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत है। सबका साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन सबका विनाश जरूर हो पाया है। आपको बता दें, मैं 2014 से पहले इतनी दुर्दशा हो गई है कि जहां 35 करोड़ हुआ करती थी गरीबी की आबादी, आज 85 करोड़ लोगों को राशन देने की गारंटी दे रखा है ठाकुर साहब ने। उन्होंने कहा है कि 2024 में अगर सरकार आएगी तो 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन 5 साल देंगे। इनकी ये एक दूरदृष्टि सोच है। अच्छा, एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्य का चुनाव है, इसे फाइनल समझा जा रहा है, क्योंकि इसी के बाद 2024 का चुनाव होने वाला है। मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य में रहे हैं, तो वहां मैंने महसूस किया कि मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। लेकिन क्या मोदी जी का जादू चला कि नहीं चला है, ये बता दीजिए जरा से। 5 राज्य के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग हैं, मोदी जी के इस बार नाम पे उनका जादू चला नहीं। वो खुद कह रहे हैं कि पनौती है हमारे मंच पे ना। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े बड़े सांसदों को चुनाव में लड़ाया गया, 3-3 बार के जीते हुए, 6-6 बार के जीते हुए। वहाँ के सांसद लोग, मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी गए चुनाव लड़ने के लिए एमपी में, लेकिन मोदी जी का जादू नहीं चला। वहाँ के सांसद लोग खुद कर रहे हमारे मंच पे ना आए मानवर मोदी जी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, सेंटर की सरकार वहाँ भेज रही थी, लेकिन मोदी जी का जादू नहीं चला। इस टाइम राहुल का, खड़गे का जादू चला है। 56 इंच का सीना है भैया मोदी जी का, आप कहाँ कौन दुनिया में? क्या सीना कितना है नापे है कभी? इस बार न 56 इंच चलेगा, न चाय वाला चलेगा, और न तो चौकीदार के चलेगा। इस बार चलेगा जनता मोहब्बत का, प्यार चलेगा, जो भाईचारा इनका सीना है, मैं उनका प्रशंसा करता हूं। इसी की वजह से इन्होंने हमारे देश के जवानों को मरवाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मरवाया है और आरएसएस के लोगों ने मरवाया है। जो हमारे मिलिट्री के जवान जो मारे गए थे, अभी से लड्डू बटने लगा क्या कांग्रेस की तरफ से? नहीं, हम ये कहाँ कर रहे हैं, ये तो भाजपा वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये गुलगुले फूट रहे हैं, गुलगुले किस बात का? एग्जिट पोल को देखकर ही गुलगुले। ऐसा एग्जिट पोल देखने से बात नहीं है, बात है कि एग्जिट पोल कांग्रेस को बहुत ज्यादा बढ़त दिखा रही है। भाजपा कितना भी बेईमानी कर ले, इतना वोट पड़ गया है कांग्रेस के उसमें कि चुनाव जीतना निश्चित है, और चुनाव आयोग को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चोरी कर रहे हैं, चुनाव की जो मतपत्र था उसमें खोल दिए बालासोर, या कहा सुन रहा हूँ। पहले से ढिढोरा पीटने लगे आप लोग नहीं, ढिढोरा नहीं पीट रहे हैं, सच्चाई है। और सभी पत्रकारों का एग्जिट पोल है कि कांग्रेस बढ़त बना रही है। और क्यों ऐसा हो रहा है? मोदी जी से लोगों का विश्वास उठ रहा है। क्यों कि 2 करोड़ लोग। रिपब्लिक भारत देखिए, उसमें दिखा रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। आज तक देखिए, बता रहे बीजेपी जीत रही है। आप कौन सा दुनिया में हैं? देखिए नेशनल चैनल को उनके तरफ से पैसा मिलता है एडवर्टाइजमेंट का, वही काम कर रहा है। लो, यही बात सुनना था, यही बात सुनना। सुनिए, नेशनल जो है वो एडवर्टाइजमेंट लेते हैं, उनकी जांच होने लगेगी। सोशल मीडिया पूरे देश का जो कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है, और कुछ मीडिया जो उस तरह का जो पैसा लेती है भारत सरकार से, संचार मंत्रालय से, वो लोग इस तरह पोल तो आ गया है, नतीजा आ जाएगा चाचा, इसका इंतजार करना चाहिए। कांग्रेस जीत रही है। लो, कांग्रेस जीत रही है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, एग्जिट पोल पर अब विश्वास नहीं रहा, क्योंकि इस पर सट्टेबाजारी हो गई है। जितना सही कह रहे गोदी मीडिया वाला, आप सोशल मीडिया में सट्टाबाजारी चल रही है, और बड़े दिन से चल रही है। पूरे चुनाव को लेकर सट्टाबाजारी पूरी प्रमुखता से चल रहा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सोशल मीडिया अपना काम बड़ी बाखूबी निभा रहा है। आप बताइए, एग्जिट पोल पे भरोसा है कि नहीं? भरोसे की बात करो, मैं ये कह रहा हूँ 3 तारीख को इंतजार करिए।
मध्य प्रदेश में एंटी कंपेंसी की वजह से कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में अपने करनी से जीत रही है, छत्तीसगढ़ में अपने करनी से जीत रही है। रही मिजोरम और ये तेलंगाना की बात, वहाँ पर मेरा लगता है 70-71 कांग्रेस को दिखाया जा रहा भाई एग्जिट पोल में। नहीं, मैं इससे अभी इसके नतीजों का इंतजार करूंगा, मगर भाजपा तो पांचों जगह कहीं भी नहीं है। तो हम परसों जश्न मनाएंगे, फिर आपको बुलाएंगे। जश्न मनाने की तैयारी हो गई है? पूरी तैयारी है। 3 जगह कांग्रेस होटल बुक हो गया है भैया, होटल बुक हो रहा है। देखे कि नहीं, होटल बुक हो रहा है कि विधायकों को कैसे लेके भागा जाए। मीडिया महोदय, आपसे एक निवेदन है, आपसे एक निवेदन है कि भाजपा के खिलाफ में आप समाचार मत निकालिएगा, नहीं आपके खिलाफ FIR हो जाएगा। ऐसा भी है क्या? हाँ, एक अनिल यादव लखनऊ में पत्रकार है, वो बेचारा जेल चला गया समाचार निकालने की वजह से। एक अतुल नाम का लड़का है, सच अब तक का चैनल का है, वो भी बेचारा जेल चला गया, जमानत करके छूटा है। तो भैया हम यही कहेंगे, आपसे निवेदन है कि भाजपा के विरोध में आप समाचार मत निकालिएगा, नहीं आपके खिलाफ FIR होगा। ऐसा नहीं, हम विरोध कहाँ कर रहे हैं भैया, सच्चाई जानने आए। जितना जनता बोल रही है, जो सच्चाई बोल रही है, ये मत निकालिएगा, उसके पक्ष में निकालिए जो लोग बोल रहे हैं। बस हम ढूंढे। भैया बीजेपी के हो क्या? भैया बीजेपी के हो क्या? हाँ बीजेपी के हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले से पूछो, तो हम बीजेपी वाले को ढूंढ ढूंढ के पूछे। हाँ पूछ लीजिए भैया, सिद्दीक कंपनी को हमने जेल में भेज दिया था, 5600 में ईडी की जांच करा दिया था, 5600 रुपए का लेन देन नहीं बता पा रहे थे। हमारे खिलाफ जो बोलेगा वो जेल में जाएगा, जो ज्यादा बोलेगा मुखर होकर और देशद्रोह के केस में जेल में जाएगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना इस देश में देशद्रोह है, देशद्रोह माना जाता है। सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा वो देशद्रोह करेगा। एग्जिट पोल से पहले, मतलब नतीजा आने से पहले एग्जिट पोल ने तो चौंका दिया है सबको। आप चौके कि नहीं भैया? चौंक गए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं चौके, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई थी। महंगाई 8 महीने में सबसे उछले स्तर पे 7.4 थी। 40,000 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई है। 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए थे। तो टैक्स 64% गरीबों पे लग रहा था इनडायरेक्ट, और 6% अमीरों पे लग रहा था। मोदी जी का मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा इन 5 राज्यों में? जो महंगाई आप देखिए कितना है। आप ये बताइए, हमारी इनकम 47% बढ़ती है और हमारा खर्च 77% बढ़ जाता है, तो कैसे मोदी जी रहेंगे? मोदी जी सबको एक एक करके 22,000 शेल कंपनी में उनके अडानी के पैसा आ गया 22,000 करोड़, वो किसका है? ये मोदी जी बताएं, तभी मोदी जी रहेंगे। मोदी जी गरीबों का बात नहीं करेंगे तो मोदी जी जाएंगे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए, मैंने एग्जिट पोल तो जान ही लिया है, माहौल क्या है वो तो हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, क्या नतीजा सेम होने वाला है या कुछ और होने वाला है, ये तो वक्त बताएगा भैया। लेकिन आपको बने रहना है, देखते रहना है 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।